सावन महीना में भूलकर भी ना करें ये 3 काम, नहीं तो आपका ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। तो आइए दोस्तों जानते हैं भगवान शंकर ने स्वयं क्या कहा। श्रावण का पवित्र महीना भूलकर भी ना करें ये काम, पूरी पूजा बर्बाद हो जाएगा, आपका ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। आखिर वे कौन से काम है जिसे करने पर मनुष्य अपना ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। दोस्तों, इस व्रत में कौन सी चीज़ नहीं खाना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, कैसे उपवास करना चाहिए और कौन सा वस्त्र को हमें धारण करना चाहिए, तो आइए जानते हैं। जो भी माताएं बहनें इस वीडियो को देखेगा, भोलेनाथ उस पर कृपा सदा बनाए रखेगा। दोस्तों, आपका अधूरा काम भी पूरा हो जाएगा, 7 जन्मों का पाप नष्ट हो जाएंगी। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। आइए जानते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा। श्रावण का महीना बहुत ही अच्छा महीना होता है। यह महीना शिव भक्तों के बहुत ही प्यारा का महीना है, प्यार वाली महीना है। इस समय वर्षा ऋतु का आगमन हो जाता है, चारों तरफ जलमग्न हो जाता है, चारों तरफ हरियाली छाया रहता है, पेड़ों में पत्ता आ जाता है और दोस्तों प्रकृति जगमगाने लगता है। इसलिए यह महीना यानी कि सावन का महीना भोलेनाथ और माता पार्वती के लिए बहुत प्यारा महीना है। सावन का हर एक दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। श्रावण महीना में भोलेनाथ प्रत्येक स्थान अर्थात सभी जगह में रहते हैं, घरों में वास करते हैं। इसलिए दोस्तों इस महीना में भूलकर भी ना करें ये काम, नहीं तो आपका जीवन व्यर्थ हो जाएगा, आपका पूजा पाठ किया हुआ सब बर्बाद हो जाएगा, आपको कोई फल नहीं मिलेगा। तो आइए जानते हैं वो कौन ऐसा काम है जिसे करने पर मनुष्य बर्बाद हो जाता है। दोस्तों, कम से कम श्रावण महीना में लहसुन, प्याज, मीट, मछली नहीं खाइए। ये सब चीज़ को वर्जित रखिए कम से कम 1 महीना। इससे आपका जीवन अच्छा रहेगा, घर में खुश रहेगा सभी, कोई तकलीफ़ नहीं होगा। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप सभी पर पड़े रहेंगी। दोस्तों, इस महीना में पति और पत्नी एक साथ संबंध कभी ना बनाइए, अर्थात संबंध बनाना ही नहीं चाहिए, नहीं तो आपका पूजा जो आप किए आपका पूजा बर्बाद हो जाएगा, आपको कोई फल नहीं मिलेगा, आपको स्वर्ग में जाने की जगह आपको नरक में जाना पड़ेगा। तो इसलिए दोस्तों आप अपना पति से दूर रहिए, उसे बहुत प्यार कीजिए लेकिन संबंध ना बनाइए। अब आइए दोस्तों जानते हैं कि इस पावन महीना में यानी कि श्रावण महीना में हरा वस्त्र क्यों धारण किया जाता है, हरी चूड़ियाँ, हरे हरे कपड़े क्यों पहना जाता है, क्या कारण है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि भोलेनाथ शंकर को हरा भरा बहुत ही प्यारा लगता है। इस महीना में चारों तरफ पानी जगमगाने लगता है, प्रकृति सुंदर लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। भोलेनाथ भगवान को हरा रंग बहुत ही प्यारा है, उसे बहुत अच्छा लगता है, माता पार्वती के लिए भी बहुत अच्छा है। इसलिए दोस्तों, इसलिए माताएं बहनें इस महीना में अवश्य हरा कपड़ा ज़रूर पहने, चूड़ियाँ ज़रूर पहने, वो भी हरा रंग का, कम से कम इस महीना में। दोस्तों, आज 22 जुलाई यानी कि पहला सोमवार, जो भी महिलाएं, जो भी औरत, जो भी माताएं, जो भी बहनें, भाइयों एवं बहनों, जो भी पूजा करेंगे भोलेनाथ का उपवास करके, ध्यान करके, उनका नाम लेकर सच्ची मन से, तो उसका हर मनोकामना पूरी होगी। माता पार्वती की कृपा हमेशा उस पर बनी रहेगी। इसलिए आपका मन में जो भी इच्छाएं हैं आप अपना मन से प्रकट कर दीजिएगा, लेकिन किसी को कहिएगा नहीं कि मेरा मन में ये था। आप ज़रूर मांगिए भगवान से, सच्चा मन से मांगिए, आपको दोस्तों ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, भगवान तो आखिर भगवान होता है, भगवान चाहे अपना भक्त को दुख दे या सुख दे, भगवान का पूजा करना ही पड़ता है। इसलिए दोस्तों, आपको चाहे कितना भी कष्ट क्यों ना हो जाए, भगवान को पूजा अवश्य करिएगा। आइए जानते हैं आगे फिर क्या होता है। आज का दिन जो भी लोग सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को जल चढ़ाएंगे, उसका हर मनोकामना पूरी होगी। दोस्तों, आइए जानते हैं, अब ज्ञान की बातों को जान लेते हैं।
मनुष्य स्वयं ही अपना बंधु होता है और स्वयं ही मित्र होता है। अगर वह बाहरी चीज़ों को सहायक या बाधक के रूप में देखे तो सहायक के रूप में चीज़ों को देखने पर वे उसी रूप में प्रभावी हो जाते हैं और इसके विपरीत देखने पर उसी रूप में। दोस्तों, जो व्यक्ति स्वयं के द्वारा स्वयं का उद्धार नहीं करता वह अपना शत्रु स्वयं होता है। अर्थात जो व्यक्ति अच्छे कार्यों द्वारा उन्नति करता है वह उद्धारक होता है। इसके विपरीत बुरे कामों को करने वाला अपने साथ साथ समाज का भी विघटन कर देता है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि मनुष्य को असत पदार्थों की ओर भटका सकते हैं। जो इनका आश्रय नहीं लेता वह अपने आप को जीत लेता है और विकार रहित हो जाता है। दूसरों की सहायता के बिना कोई भी किसी पर जीत प्राप्त नहीं कर सकता और दूसरों की सहायता लेना ही स्वयं को पराजित करना है। अर्थात स्वयं को पहले पराजित कर ही दूसरों पर विजय पाई जा सकती है। दोस्तों, जो अपने लिए दूसरों की थोड़ी से भी आवश्यकता नहीं समझता वही अपने आप पर विजय प्राप्त कर लेता है। आदमी शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि को अपना समझकर स्वयं को उनका स्वामी मानता है, परंतु वास्तव में वह उनका गुलाम हो जाता है। जो उनके एक इशारे पर सारे काम करता है। जिसके पास सुख साधनों का अभाव हो उस पर भी वह प्रसन्न रहे तो वह सुखी कहलाता है। दोस्तों, लेकिन जो सारे सुख साधनों के बावजूद इस चिंता में घुटता रहे कि वे चले नहीं जाएं, वही दुखी कहलाता है। भीतरी सुख दुख, बाहरी सुख दुख और मान अपमान में शांत और निर्विकार रहने वाला व्यक्ति ईश्वर के निकट होता है। तरह तरह की परिस्थितियां में जो निर्विकार रहता है वह महापुरुष है। जो व्यक्ति न तो सोना पाकर चौंधियाता है न उसे खोकर चिंतित होता है, जो उसके उत्पन्न और नष्ट होने के स्वभाव को समझता है वह समदर्शी हो जाता है। ऊंच नीच को समदृष्टि से देखता है। शरीर को मैं और मेरा मानने से रोग का, निंदा का, अपमान का, मरने आदि का भय पैदा हो जाता है। परंतु जब मनुष्य शरीर के साथ मैं और मेरे की पन की मान्यता को छोड़ देता है तब उसमें किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। दोस्तों, इतना सोएं कि उठने पर निद्रा या आलस्य ना सताई। व्यक्ति को जो सुख प्राप्त है उससे अधिक सुख दिखने पर वह उसके लोभ में आकर विचलित हो जाता है। जिसके साथ हमारा संबंध नहीं हुआ नहीं, होगा नहीं और होना संभव ही नहीं है, ऐसे दुख स्वरूप संसार शरीर के साथ संबंध मान लिया यही दुख संयोग है। दोस्तों, वृक्ष के एक बीज से ही मीलों तक जंगल पैदा हो सकता है। इसलिए बीज रूपी कामना का भी त्याग होना चाहिए। मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। इस प्रकार जब स्वयं का भगवान में अपनापन हो जाता है तब मन स्वतः ही भगवान में लग जाता है, रम जाता है। अब आइए जानते हैं क्या कहा भोले शंकर ने कि जो भी व्यक्ति, जो भी महिलाएं, जो भी माताएं हर सोमवारी करता है, प्रतिदिन हमारा जल चढ़ाता है, वो जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकता। भले ही उसे दुख लगे लेकिन मैं उसे खुश कर देता हूँ। इसलिए अवश्य माता पार्वती को, भोलेनाथ को जल अवश्य चढ़ाइए और हर हर महादेव जरूर कहिए। ओम नमः शिवाय का ध्यान जरूर कीजिएगा। इससे आपका घर में खुशहाली रहेगा, कभी दुख नहीं आएगा। बहनें, आप अपना घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाइए, भगवान भोलेनाथ का फोटो अवश्य लगाइए, माता पार्वती का फोटो अवश्य लगाइएगा। इससे घर में भूत प्रेत वास नहीं करेगा, आपको कोई डर नहीं लगेगा। आप भगवान का ध्यान करते रहिए। कहा जाता है कि सबसे बड़ा चीज़ जो होता है मन का होता है। मन ही सर्वशक्तिशाली होता है। जो व्यक्ति मन को काबू कर लेता है वह व्यक्ति इस दुनिया का सर्वशक्तिशाली बन जाता है। इसलिए हो सके तो मन पर काबू पाने का पूरा प्रयास कीजिएगा। यज्ञ, दान, तप, त्रित, व्रत आदि जितने भी उत्तम प्रकार के कार्य हैं उनसे प्राप्त होने वाला फल धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक कार्य आरंभ के बाद तय रूप से समाप्त हो जाता है। इस समाप्ति के साथ ही उसका फल भी समाप्त हो जाता है। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि वह परमात्मा का ही अंश है, वह नाशवान भोगों में नहीं फंसता, बल्कि भगवान का आश्रय लेकर जीवन मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। नाशवान पदार्थों के संग्रह और भोगों में फंसा व्यक्ति परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को नहीं जान सकता।
न जानने की यह चाह न तो भगवान ने दी और न प्रकृति ने, न यह किसी कर्म का फल है, बल्कि व्यक्ति ने परमात्मा से विमुख होकर स्वयं ही ग्रहण की है, इसलिए इसे वह स्वयं ही मिटा सकता है। मनुष्य का कर्म करने का जैसा जैसा स्वभाव बना है उसके अनुसार ही परमात्मा कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं। परमात्मा परमाणु से भी सूक्ष्म होता है, उन्हें मन बुद्धि द्वारा नहीं पकड़ा जा सकता। जो संसार में ममता आसक्ति कामना करेगा उसे लौटकर संसार में आना ही पड़ेगा। पुनर्जन्म सुखों पर आसक्ति के कारण ही होता है। मनुष्य भोगों में जितना अधिक लीन होता है उतना ही उनका गुलाम बनता चला जाता है। इसलिए दोस्तों, मनुष्य को सुख एवं भोगों के लोभ लालच से स्वयं को बचाकर रखना चाहिए। अपने मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए, तभी मनुष्य अपना जिंदगी में कुछ कर पाएगा, नहीं तो उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। अब आइए दोस्तों, भोलेनाथ ने क्या कहा। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, जो मनुष्य ज्ञान और विज्ञान के भेद को समझ लेते हैं वे भगवान में तल्लीन होकर उनके ही स्वरूप हो जाते हैं। संसार के साथ हमारा संयोग और परमात्मा के साथ हमारा वियोग कभी हो ही नहीं सकता। परमात्मा सभी योनियों में हमारे साथ रहते हैं, परंतु केवल मनुष्य योनि में ही परमात्मा को पहचाना जा सकता है, अन्य किसी योनि में नहीं। प्रकृति परमात्मा का ही एक विलक्षण शक्ति है। यह न तो परमात्मा से भिन्न है और न अभिन्न। अपने इसी प्रकृति को स्वीकार करके परमात्मा महाप्रलय के बाद अपनी प्रकृति की मांग के अनुसार जीवों की रचना करते हैं। भगवान संसार की रचना प्रकृति को लेकर करते हैं और प्रकृति संसार की रचना भगवान के नेतृत्व में करती है। दोस्तों, चाहे कोई दुराचारी से दुराचारी, पापी से पापी क्यों ना हो, यदि वह हर सोमवारी कर लेता है, प्रत्येक दिन भोलेनाथ का जल चढ़ाता है, उपवास करके फूल जल चढ़ाता है, भगवान भोलेनाथ का नाम लेकर करता है पूजा, उनका ओम नमः शिवाय का जाप करता है, तो चाहे कोई भी दुराचारी हो, कितना भी पापी से पापी क्यों ना हो, सब पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि वह अंत समय में भगवान का नाम लेकर इस प्राण को छोड़कर जाता है तो उनका सारा पाप नष्ट हो जाता है। दोस्तों, असत्य के साथ संबंध बनाना शुभ होता है, जो कि ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण है। परमात्मा का नाम, रूप, लीला, धाम, स्मरण, कीर्तन, जप, ध्यान, ज्ञान आदि सब पवित्र है और ये सभी प्राणी मात्र को पवित्र करने वाला है। आइए जानते हैं क्या कहा माता पार्वती ने। माता पार्वती कहता है, मुझे भक्त से कुछ लेने की कामना कतई नहीं होती, मैं उसके प्रेम तथा श्रद्धा भाव को देखता हूँ। यदि भक्त श्रद्धापूर्वक पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पित करता है तो आनंद से ग्रहण करती हूँ और भक्त की इच्छा पूर्ण करती हूँ। जो लोग भगवान को भूलकर केवल भोग और आनंद में फंसे रहते हैं वे लोग मूर्ख होते हैं, उनका जीवन व्यर्थ चला जाता है, उनका बुरा अंत निश्चित हो जाता है। दोस्तों, सांसारिक क्रियाओं में फंसे लोगों को कभी तृप्ति नहीं मिलती। तृप्ति केवल परमात्मा के अर्पण से ही प्राप्त हो सकती है। मनुष्य के पास जो कुछ सुख सुविधाएं, भोग, आनंद की सामग्री है वह परमात्मा के रूप में मौजूद इस विशाल संसार की सेवा के लिए है, लेकिन लोग इसे अपना मानकर भोगते हैं और मालिक की बजाय इनके गुलाम हो जाते हैं। इस सामग्री को खोने पाने को वह अपना खोना पाना या बनना बिगड़ना मानने लगता है, यही उनके विनाश का कारण बनता है। जब मनुष्य स्वयं को भगवान के प्रति समर्पित कर देता है तो चाहे कैसी भी प्रतिकूल या अनुकूल परिस्थिति आ भी जाए तो वह सब भगवान की दया और कृपा में बदल जाती है। जैसे बच्चों को सुधारने के लिए माँ उसे अनुशासन का पाठ सिखाती है, वैसे ही मनुष्य को सही मार्ग पर चलाने के लिए परमात्मा समय समय पर परीक्षा लेते रहता है। जाति और आचरण को लेकर व्यक्ति को परमात्मा की ओर से निराश नहीं होना चाहिए। जाति और आचरण नष्ट होने वाला तथा बनावटी होता है, परंतु भगवान के साथ व्यक्ति का संबंध नित्य तथा वास्तविक होता है। संसार के लोग बाहरी आवरण से प्रभावित होते हैं, जबकि परमात्मा भीतरी भाव से होता है। अब आइए दोस्तों जानते हैं, भगवान भोलेनाथ कहते हैं, अपराधी को क्षमा कर देना
उसके अपराध को सह लेना और यह इच्छा करना कि उसे कहीं भी उसके अपराध के लिए दंड न मिले, इस गुण को क्षमा कहा गया है। परमात्मा को पाने के लिए और दूसरों के कल्याण के लिए जैसा आपने देखा, सुना और समझा, उसे वैसा का वैसा बिना मिलावट के कह देना सत्य होता है। प्यारे दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में जय भोलेनाथ माता पार्वती जरूर लिखिएगा।